शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 2 अप्रैल 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। आज की मुरली में बाबा ने उपराम व साक्षीपन अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। फिर बाबा ने मेहमान समझने से कौन सी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। साथ साथ बाबा ने अष्ट देवता विजयी रतन बनने के लिए सर्व आत्माओं द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। और फिर लास्ट बाबा ने महावीरता किसको कहा जाता है यह भी स्पष्ट किया। तो सुनते हैं 2 अप्रैल 72 के अव्यक्त महावाक्य महिमा योग्य कैसे बने। सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वह 2 बातें कौन सी आवश्यक हैं। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान रहें। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा और दूसरे मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियों का लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएगा। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं तो ब्राह्मण और परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं। एक तो महान, एक बाबा कहते मेहमान। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं। अब कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई, ध्यान से सुनना। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में नहीं लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया वह मेरा समझते हो। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्परेरी लॉन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं,
लॉन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ तो बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म हो जाए तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लॉन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं है। जैसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा, तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। वो क्या? बड़े ध्यान से, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है और रूप शालिग्राम है। इसी प्रकार से समय की स्मृति, फिर घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोलेंगे व कर्म करेंगे उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कंप्लेन भी यही करते हैं ना, चाहते नहीं है लेकिन संस्कार बहुत काल के होने के कारण फिर हो जाता है, फिर हो जाता। तो इन मध्य काल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया। डॉक्टर लोग भी, बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को पूरी रीति भस्म खत्म करने की कोशिश करते हैं। हाँ, रेडिएशन देते हैं ना बाद में। अगर एक अंश भी रह जाता तो अंश से वंश पैदा हो जाता। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंश है तो कल वंश हो जाता है। अब सुनिए, अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्वात्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बाबा ने कितना सुंदर आज बताया। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखित नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता विजयी रतन बनते हैं। बाबा ने कहा वही अष्ट देवता विजयी रतन बनते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। वाह वाह वाह, कितने सुंदर शब्द मैच हो रहे हैं। पास विद ऑनर होना है तो संतुष्टता का पासपोर्ट। संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। सर्व को संतुष्ट करने के लिए, उसके लिए क्या करें बाबा? अब बाबा उसका भी बताएंगे, बहुत सुंदर। सर्व को संतुष्ट करने के लिए, व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए, व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। फिर सबको संतुष्ट कर पाएंगे। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्तियां धारण करो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। लेकिन होता क्या है, वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो। इस कारण ना स्वयं संतुष्ट ना दूसरा संतुष्ट होता है। हाँ, थोड़ा सा उस वक्त सहन करें, समाएं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना है।
धरनी, धरनी अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो, उस और समय भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। बाबा ने कहा तभी शिक्षा रूपी बीज फल देगा। फिर बाबा ने कहा जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हो, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहते हैं। अपकारी पे उपकार, ऐसे योगी को सहयोगी बना लेना, ये है महावीरता। ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता, यह आगे नहीं बढ़ता, तब यह नहीं होता, वह बढ़े व ना बढ़े, आप तो बढ़ सकते हैं ना। ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ ना दे, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनावे और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर। फिर बाबा ने कहा अगर सोने के अंदर हीरा होता है, वो दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्लान बनाते हो वह तो भले बनाओ, लेकिन प्लान में यह जो हीरा है उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज फैलाना चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर की आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित हो जाएंगी। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।